हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बड़ी अपडेट है आप सभी कैंडिडेट के लिए सेल रिक्रूटमेंट को लेकर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से बम्पर वैकेंसीज आ रही है। अब बात रही गाइस कि यहाँ पर सेल की कौन सा डिवीजन, हर एक डिवीजन से 2022 में वैकेंसीज हमने देखा है, आपको पता है, क्योंकि 2022 अब एंड होने वाली है। अब जो वैकेंसीज आने वाली है 2023 में ITI डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए बम्पर वैकेंसीज होगी, जिसमें से सबसे पहले जो होगी, क्योंकि सेल से लगभग जितने भी डिपार्टमेंट है सेल से वैकेंसीज निकल चुकी है। लाइक भिलाई स्टील प्लांट हो गया, उसके बाद आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट है, राउरकेला स्टील प्लांट है, अभी हाल ही कुछ दिन पहले ही आपको इसको से वैकेंसीज देखने को मिली है। अब ये एक प्लांट बचता है, वो आपका है बोकारो स्टील प्लांट, जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकालती है बोकारो स्टील प्लांट। और इसकी वैकेंसी जो है यही सिर्फ अपकमिंग बची है, जो कि 2022 में नहीं 2023 में रिलीज होगी, यानी कि जनवरी 2023 में। और सिर्फ एक वैकेंसीज नहीं आ रही, एक बम्पर वैकेंसी आ रही है, सेल की सबसे बड़ी वैकेंसीज होगी है और परमानेंट जॉब्स की है। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। 2023 स्टार्टिंग में ही ITI डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी वैकेंसीज लेकर आ रही है। सो प्लीज जितने भी स्टूडेंट है इस वीडियो को देखना, मैं इसमें बताने वाला हूँ कौन कौन सी रिक्रूटमेंट निकलेगी, क्योंकि बोकारो स्टील प्लांट की काफी सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट बोकारो स्टील प्लांट में ही फिलअप करना चाहते हैं। तो इसको ब्रीफली वाइज प्रीवियस नोटिफिकेशंस को देखते हुए कौन कौन सी ट्रेड एंड ब्रांच के लिए रिक्रूटमेंट निकलती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोसेस, इसमें जानकारी आपको देने वाला है, क्योंकि आज है संडे और इस टॉपिक पे हमको अब ब्रीफली वाइज इसमें बात करनी है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहा था सर बोकारो स्टील प्लांट से कब वैकेंसी आएगी। चलिए डिस्कस करते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको बराबर मिलती रहे। गाइस, सेल की जितनी भी मैक्सिमम रिक्रूटमेंट निकाली गई है ये सबसे बड़ी भर्ती होगी, लेकिन ये 2022 में रिलीज नहीं होगी, क्योंकि 2022 की अब एंड होने वाली है। और एंड में आज है 25 दिसंबर को। इसके बाद अभी फिलहाल कोई भी वैकेंसीज नहीं आने वाली है, जो कि प्रीवियस नोटिफिकेशंस के आधार पे। देन आपको 2023 में, यानी कि जनवरी 2023 में वैकेंसीज ये आपको बोकारो स्टील प्लांट की कंफर्म 110% निकलने वाली है, क्योंकि हर एक स्टील प्लांट वैकेंसीज निकाल चुकी है सिर्फ इसी को छोड़ के। तो प्रीवियस नोटिफिकेशंस के आधार पे मैं थोड़ा इसको ब्रीफली वाइज जानकारी दे देता हूँ कि इसमें वैकेंसी किसकी किसकी निकलती है और कितनी निकल सकती है। देखो, सबसे पहली बात इसमें जो होता है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग। फिर भी एक ब्रीफ में जानकारी देता हूँ, इसमें और कई सारी पोस्ट है जो कि ऐड किए जाएंगे बॉयलर ऑपरेटर्स वगैरह की, जिसमें से देख सकते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, ये होता है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। पहले वैकेंसी निकाली गई थी, ये 2019 की भर्ती है, 2019 की वैकेंसी है। 2019 में ही देखो 302 पोस्ट सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए निकाली गई थी। अभी जो रिक्रूटमेंट आने वाली है वो पक्का 3 साल के बाद आने वाली है, यानी कि 3 साल के बाद जब वैकेंसीज आएगी तो ये मोस्टली सोचो कितनी ज़्यादा वैकेंसीज होगी सेल में। तो होपफुली ये बहुत अच्छी वैकेंसीज होने वाली है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। अप्रॉक्सीमेटली मैं बताऊंगा लास्ट में कि कितनी वैकेंसीज आ सकती है। 302 वैकेंसी सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए उस समय आई थी। आपको पता है इसमें मैकेनिकल की होती है, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, केमिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, हो सके इसमें कोई और ब्रांचेस ऐड हो, लेकिन मैक्सिमम ये ब्रांचेज जो कि मैंने दिखाया वो हमेशा इसमें आते हैं और ये कैंडिडेट हमेशा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कुछ वैकेंसी जो बॉयलर टेक्नीशियंस की, मैं बताया था बॉयलर टेक्नीशियन में बॉयलर ऑपरेटर की इस तरह की वैकेंसीज फिर से जो कि बोकारो स्टील प्लांट में देखने को मिलेगी। एक नज़र हम डालेंगे राउरकेला स्टील प्लांट या फिर इसको वाले प्रीवियस नोटिफिकेशंस में, इससे पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो आई थी गाइज 153 पोस्ट पर, वो सिर्फ ITI स्टूडेंट्स के लिए आई थी, ऑपरेटर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, ACTT या फिर AITT। अब देखो कि 153 वैकेंसी अगर मानो राउरकेला या फिर भिलाई स्टील प्लांट इसको मानो, तो इतना वैकेंसी टोटल भी नहीं निकाली गई थी जितना सिर्फ ITI के स्टूडेंट के लिए एक बोकारो स्टील प्लांट निकालती है। वो भी अलग अलग ट्रेड वाइज होगा। ट्रेड इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, फिटर होता है, मशीनिस्ट होता है, वेल्डर के लिए रिक्रूटमेंट आती है, टर्नर की आती है। अब देखना बाकी होगा कि इसमें कौन कौन सी ट्रेड वाइज आने वाला है। मोस्टली मैंने बता दिया, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, टर्नर, इस तरह की पोस्टें आपको देखने को मिलेगी सेल में, क्योंकि ये सब निकलना ही निकलना है और काफ़ी बड़ी मात्रा में वैकेंसीज निकलेगी। थोड़ा सा मैं न्यू रिक्रूटमेंट जो अभी 2022 में निकली है आपकी इसको मैं कवर कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैनेजर लेवल की भी वैकेंसीज आ सकती है, क्योंकि ये सब पहले ऐड नहीं थी। जिसमें बॉयलर ऑपरेशंस में देखो इंजीनियर लेवल की वैकेंसीज निकलती है। ये आपकी बताए कि मैनेजर लेवल में कौन कौन सी रिक्रूटमेंट आती है, तो आपकी BTech जो डिग्री करते हैं ना, वो सब के लिए भी वैकेंसीज इसमें निकलने वाली है।
और ITI स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी ट्रेड में वैकेंसीज आ सकती है बोकारो स्टील प्लांट में, मैं इसको का रेफरेंस दे रहा हूँ इसमें। तो देखो फिटर, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर, वेल्डर, ये सब तो मैंने बताया। एक ऐड कर लो इसमें मशीनिस्ट हो गया, हैवी व्हीकल ड्राइवर, इसकी हो सके आए और ना आए, लेकिन ये सब की चीज़ों जो 4 ट्रेड बताई ना, ये सब की मोस्टली निकलती है यार, ये सब की ज़रूरत होती है यहाँ पे। थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे क्वालिफिकेशंस की, तो जितने भी मैंने बताया ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग जो वैकेंसीज निकाली जाती है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें 3 ईयर की डिप्लोमा एलिजिबल होते हैं। लेटरल एंट्री वाले कोई भी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। 50% मार्क्स जो होता है वो एग्रीगेट होना चाहिए, अदरवाइज आप ST/SC कैंडिडेट हैं, डिपार्टमेंटल हैं, तो 40% चलता है। अब यहाँ पे आ जाता है जो ACTT के लिए फॉर ITI स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पर ITI NCVT या फिर SCVT से जो भी ट्रेड के लिए वैकेंसीज निकाली गई है उस ट्रेड में जो है आपका होना चाहिए ITI कंप्लीट। अब इसका वीडियो बनाने का पर्पस एक चीज़ ये है कि कोई जब भी वैकेंसीज अभी निकलेगी तो मोस्टली अभी सोच लेते हैं कि ये अप्रेंटिसशिप वाली निकलने वाली है, यानी कि वही बच्चे अप्लाई कर पाएंगे जो अप्रेंटिसशिप किए हुए, क्योंकि 146 पोस्ट पर अभी जो 2022 में वैकेंसी दिया है सिर्फ वही कैंडिडेट से निकाली गई है जो कि अप्रेंटिसशिप किए थे। तो गाइस डरिए मत, उस तरह की वैकेंसीज नहीं आने वाली है। जो टोटली फ्रेश वैकेंसी आएगी, सिर्फ आप ITI पास आउट हैं, कोई भी अप्रेंटिसशिप जरूरी नहीं है। विदाउट अप्रेंटिसशिप ITI स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अनदर देन जैसे कि आपने राउरकेला वाला या फिर दुर्गापुर या फिर भिलाई या फिर इसको वाला अप्लाई किया है। ओके गाइस, तो ये डाउट हमेशा खत्म कर लो कि नेक्स्ट जो आएगी उसमें ITI अप्रेंटिसशिप चाहिए होगी। कोई भी अप्रेंटिसशिप की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम यही कमेंट आता है कि बोकारो स्टील प्लांट से वैकेंसी जाएगी क्या सर, उसमें अप्रेंटिसशिप मांगी जाएगी कि नहीं। कोई भी अप्रेंटिसशिप नहीं मांगी जाएगी। ओके, तो कोई भी कमेंट ये मत करना यार। एज में बता चुका हूँ, एज जो होता है डिप्लोमा हो ITI हो, सबकी एज जो 18 से 28 साल रखी जाती है। अदरवाइज कोई मैनेजर लेवल होता है तो इसमें 30 साल आपकी एज जो लिमिट है वो होगी, जिसमें से एज रिलैक्सेशन सभी को मिलेगी। सैलरी अगर ITI स्टूडेंट एंड डिप्लोमा देखना चाहो तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग वालों को पीरियड होता है, 2 साल की ट्रेनिंग होती है। फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग में 16,100 मिलता है डिप्लोमा स्टूडेंट्स का, सेकेंड ईयर में 18,300 मिलता है। यहीं पर जो ITI स्टूडेंट का 12,900 मिलता है फर्स्ट ईयर में और 15,000 मिलता है आपका सेकेंड ईयर में। तो ये सब चीज़ें जो कुछ फिक्स होती है, जो वहाँ देगा आपको यहाँ देगा। जब 2 साल के बाद परमानेंट जॉब्स लगती है तो आपकी सैलरी 26,000 से लेकर 38,920 एंड जो ITI स्टूडेंट का 25,000 से लेकर 35,000 के बीच में सैलरी आपकी हो जाती है S1 ग्रेड में, याद रखना। देखो इसमें भी हाइट की ज़रूरत पड़ती है यार, होपफुली। तो हाइट जो आपका होना चाहिए, वेट हाइट देखो, मेल की जो हाइट है 155 सेंटीमीटर, फीमेल की 143 सेंटीमीटर, वेट मिनिमम 45 किलो और फीमेल की 35 किलो। अब जो हाइट है, मान लो किसी का 155 लिखी गई है या फिर लड़कियों में 143 है, किसी का 142 हो रहा है, तो कोई अप्लाई नहीं कर सकता। जी हाँ गाइस, बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। ये कहाँ कोई आर्मी ऑफिसर आपको नहीं बनाया जा रहा है। 1 सेंटीमीटर यहाँ पर आराम से रखता है, आपको मार्क्स अच्छा है तो सिलेक्शन हो जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कंसल्टेंट्स, कुछ मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह की लगभग 150 होता ही है। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में देखो, इसमें क्या चीज़ है, अभी जितनी भी वैकेंसीज आई है सबके लिए आपको जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, यानी कि सबके लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सेम है, चाहे वो बोकारो स्टील प्लांट हो, भिलाई स्टील प्लांट हो या फिर दुर्गापुर स्टील प्लांट हो या फिर इसको हो। तो ये एक बड़ी हो जाता है आपका एडवांटेज हो जाता है आपका कि एक साथ आप सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप आराम से कर सकते हो गाइस। ओके, और मैं अभी फॉर्म भरो, जो भी सेल वगैरह की इसको की आई है इसको वाला डाल लो। बोकारो वाला कुछ दिन आपको वेट करना होगा, क्योंकि जनवरी में इसकी वैकेंसीज आएगी, तो आराम से अप्लाई करो। बड़ी वैकेंसीज आ रही है 2023 में, कई सारी पोस्टें और निकलने वाली है, जो कि एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट से 2023 में वैकेंसीज आने वाली है। और इसकी सिलेबस की एक सेपरेट बनाऊंगा कि सेल में आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। अप्लाई तो कर नहीं दिया, तैयारी कैसे करनी चाहिए और या फिर स्टडी मटेरियल वगैरह आपको कैसे मिलेगी। तो गाइस ये सब की वीडियो चाहिए, कमेंट करके बताओ, आपको जरूर मिलेगी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।